हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसी चैप्टर का अगला पार्ट। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 सर्किल्स। एक्सरसाइज 9.1 से शुरू करते हैं। अभी तक थ्योरम्स 9.1 9.2 पढ़ी हैं, उन्हीं के एप्लीकेशन से ये एक्सरसाइज होगी। और आई विल गिव यू हिंट, नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन एज इज द यूजुअल प्रैक्टिस। इसमें करना क्या है कि आपको दो डिस्टिंक्ट सर्कल्स की बात की जा रही है। अभी तक आपने थ्योरम 9.1 9.2 में देखा था कि एक ही सर्किल में दो इक्वल कॉर्ड्स की के बारे में, इक्वल एंगल के बारे में थ्योरम पढ़ी थी आपने। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट सर्किल हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हिंट यही है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप दो सर्किल्स में वर्किंग ना करके टेक एनी वन सर्किल एंड वर्क विद टू कॉर्ड्स। किसी भी एक सर्किल में आप दो डिफरेंट कॉर्ड्स ले लें, देन थ्योरम 9.1 एंड 9.2 अप्लाई करें। टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स which are totally superimposing in nature will behave like one single circle। तो ये इसका हिंट है। इसके बाद आते हैं 9.2, हेडिंग है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। इसमें एक एक्सरसाइज है कि एक सर्किल में आपने एक कॉर्ड बनाई है और उस कॉर्ड पे आप इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग कैसे करेंगे? फोल्ड द पेपर along the line through O so that the portion of the cord falls on the other। It is a completely symmetrical folding so that a crease is formed। Crease is nothing but the line along which you have folded the circle, so that this cord AB is divided into two equal halves which lie perfectly on each other, superimposing each other। So in this fashion the crease will always behave like perpendicular bisector of the cord AB। जिस क्रीज के अलॉन्ग आप सिमेट्रिकल फोल्डिंग करेंगे वो हमेशा उस रेखाखंड की लंब समद्विभाजक बन जाएगी। दिस क्रीज इज द लाइन अक्रॉस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स M एंड O। लाइन OM विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। क्योंकि आपने फोल्डिंग इस तरह की है कि MA और MB पूरी तरह एक दूसरे पे आ गए हैं और एंगल OMA और OMB विल बिकम 90 डिग्री ईच, लीनियर पेयर एक्सियम। ये फिगर 9.6 में दिखाया है। और इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल OAB पे एक बार ध्यान देना होगा। और याद कीजिए एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 88 जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था, ये एग्जाम्पल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करता है। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 88 वी हैव सीन दैट इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी लाइन सेगमेंट देन द पॉइंट मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड के अंतिम छोरों से समदूरस्थ है तो निश्चित रूप से वो बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये हमने एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 88 पे देखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के वर्च्यूज पढ़े थे। इसे रिकॉल करें, यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है। तो इससे प्रूव हुआ कि कॉर्ड को अगर आप इस तरह फोल्ड करते हैं तो जो फोल्डिंग क्रीज है द लाइन OM विल बिकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। तो यहीं से थ्योरम शुरू होती है। आप कह सकते हैं सीधे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड passes through center of the circle। The perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord। थ्योरम 9.3। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा थ्योरम 9.4 कन्वर्स स्टेटमेंट। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। Now you should combine theorems 9.3 and 9.4 and write a single one-liner if statement which in a nutshell says that center lies on perpendicular bisector of any chord। वृत्त का केंद्र किसी भी जीवा के या सभी जीवाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। Choose any chord, draw its perpendicular bisector using compass and ruler। और उसके बाद आप देखेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निश्चित रूप से कोई भी कॉर्ड हो, बड़ी या छोटी, वो सेंटर से ही पास करेगा। सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, एनी एंड एवरी कॉर्ड। ये आप याद रखें। ये थ्योरम्स 9.4 एंड 9.3 का निचोड़ है। 9.3 एंड 9.4 आर म्यूचुअली कन्वर्स स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे हमने इन्वोक किया है एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 88 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्च्यू विच सेज दैट every point located on perpendicular bisector is equidistant from the line segment it bisects। ठीक है, तो इसका frequent application होगा, ये था। तो आप कह सकते हैं अगर अब क्वेश्चन आएगा how to locate center of a given circle,
डू इट योरसेल्फ में इसको देखा जाएगा। इन समरी ये है कि किसी भी सर्किल में आपको सर्किल दिया है लेकिन सेंटर मार्क नहीं किया है, आपको प्रिसाइजली एग्जैक्टली सेंटर को लोकेट करना है, नॉट जस्ट योर गेस्टिमेट और एस्टिमेट। तो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप कैसे करेंगे, इसमें आप कोई भी दो कॉर्ड लीजिए, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए और वो जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट यूनिकली डिफाइन करेगा सर्किल का सेंटर। वी विल सी दिस एग्जांपल, वी विल सी दिस एक्सरसाइज इन अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज डू इट योरसेल्फ, वी डू यूजुअली। आगे आते हैं, हाँ, थ्योरम 9.4, a line drawn through a center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अब इसमें is it true, try it for a few cases and see, you will see that this is true for these cases। आप कुछ सर्किल्स में इसको आजमा के देखें, किसी भी सर्किल में उसके सेंटर को और किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, आप हमेशा पाएंगे ये ज्वाइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। और अपेंडिक्स 1 हमने पहले इसीलिए पढ़ लिया था कि वहाँ जो मेथोडोलॉजी सिखाई गई है, जो फिलॉसफी है मैथमेटिकल प्रूफ्स की, उसमें पहला चरण है एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ टेस्ट केसेस लेंगे, वहाँ पे आप इस अवधारणा को सही पाएंगे, फिर आप एक कॉन्जेक्चर फ्रेम करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, होता होगा, फिर उसको रिगरस प्रूफ करके थ्योरम तक पहुंचेंगे। तो एक्सपेरिमेंट, कॉन्जेक्चर एंड देन प्रूफ विच गिव्स यू थ्योरम 9.4 एंड 9.3। अब इसे प्रूव यह करना है कि ट्राइंगल OAM और OBM आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आपको एंगल OMA और OMB बराबर हो जाएंगे। ये लीनियर पेयर बराबर होने पे ईच ऑफ देम विल बिकम 90 डिग्री। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? इन ट्राइंगल्स OAM एंड OBM आप देखें, OA OB रेडियस हैं इसलिए बराबर हैं, AM और BM बराबर दिया है, सवाल में ही दिया है, थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया है जो क्लेम है, और OM तो कॉमन है, सार्वभुजा है। तो आप देखिए SSS रूल से, साइड 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 रूल से दीज टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, ओइंग टू विच आपको जो CPCT रूल से एंगल OMA और OMB बराबर हो जाएंगे। लेकिन गौर करें ये एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर एक्सियम जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स में शायद पढ़ा था, उससे ये दोनों एंगल 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। और अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ्री फ्लोइंग हो जानी चाहिए क्योंकि इसको हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। अगली हेडिंग है 9.3, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बराबर जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां देखते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु की दूरी किसी रेखा से निकालनी हो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन कैसे निकाला जाएगा? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और लेंथ को मेजर कर लीजिए। लेकिन बात जब आती है किसी लाइन की किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? देखिए, लाइन में होते हैं इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, तो किस पॉइंट से उस बाहरी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर की जाए? फॉर एग्जाम्पल लाइन AB जो दी है उसकी डिस्टेंस आपको P से निकालनी है। चित्र देखिए 9.8। तो लाइन AB में तो हजारों लाखों अनंत बिंदु स्थित हैं, किस पॉइंट से आप मेजर करोगे? कोई एक यूनिक तो मेजर मिल नहीं रहा है। L1 से मेजर करोगे, L2 से करोगे, L3, L4, L5B, तो ये कोई यूनिक आंसर नहीं हुआ। ऐसे में एक डिस्टेंस ऐसी होती है जो यूनिकली डिफाइंड होती है, जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप P से लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर डालें जो कि इसको M पे मिलेगा, इसका फीट M होगा। ये लेंथ PM विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम line AB to point P is called, in mathematics we define this least length PM to be the distance of AB from P। बिंदु A की किसी रेखा से दूरी निकालने के लिए हम उसकी लंबवत दूरी नापते हैं जो कि एक यूनिक माप होती है, एक अद्वितीय माप होती है। So in mathematics we define this least length PM to be the distance of AB from P। अब ये least क्यों होती है? अब देखिए, ट्राइंगल कोई लीजिए, PMA ले लीजिए, PM जो है और PA हाइपोटेन्यूज हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल में, एंड वी नो दैट कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। हमने ये प्रॉपर्टी भी सीखी थी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो 90 डिग्री के सामने PA आ रहा है और एंगल PLM जो कि एक्यूट एंगल है, इसके सामने साइड लेंथ PM आ रही है। तो PM हर दशा में PL1, PL2, PL3, PL4 से छोटी ही होगी
क्योंकि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसका कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और लंब कर्ण से छोटा ही होगा। तो निश्चित रूप से ये डिसाइड हो गया कि पी एम विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए बी एंड पॉइंट पी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ये डेफिनेशन है, इसको याद रखें। अब किसी भी लाइन की डिस्टेंस अगर पॉइंट से निकालनी है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर की जाएगी। हाँ, perpendicular distance being the shortest is uniquely defined, hence chosen as distance of a point from a line। देखिए डेफिनेशन जब हमको देनी होती तो हमेशा यूनिकनेस के चक्कर में हम रहते हैं, कोई एक यूनिक चीज मिल जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक मानकीकरण हो जाए। तो यूनिक लेंथ वही होगी जो परपेंडिकुलर होगी। अब देखना है कि किसी कॉर्ड की लेंथ आपको दी हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर ये P पॉइंट इस लाइन ए बी पे आ जाता तो उसकी दूरी यहां से 0 हो जाती। क्लियरली नोट दैट इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट इज 0। क्लियरली आप जो परपेंडिकुलर गिराओगे वो 0 लेंथ का हो जाएगा, इसलिए वो बिंदु बाहरी बिंदु हो तभी वो उसको नॉन ट्रिवियली नॉन वैक्यूअसली वी कैन डिफाइन। ओके, आगे आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्ड की लेंथ, किसी कॉर्ड की लेंथ और उसकी सेंटर से दूरी के बीच क्या कोई रिलेशन है? डू यू थिंक दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? लेट अस सी इफ दिस इज सो। इसमें आप अगेन पहले एक्सपेरिमेंट करें। आप गौर करें कि कॉर्ड जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के उतने करीब आती जाएगी। और हमने शुरू में देखा था, शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने डेफिनेशन पे चर्चा की थी कि सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है जो केंद्र से पास होती है। अर्थात जब कॉर्ड अपनी मैक्सिमम लेंथ अटेन करेगी तो वो केंद्र से गुजरेगी और उस दशा में सेंटर से उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो कॉर्ड छोटी होगी तो सेंटर से दूर होगी और जितनी बड़ी होती जाएगी वो सेंटर के करीब आती जाएगी। ये बाय वर्च्यू ऑफ सर्किल आप मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली अपने एम्पेरिकल डेटा से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे देखा जाएगा? प्रूफ हम देख लेंगे, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप डायग्राम देखें, यहाँ पे एक रेड लाइन है ओ ए। गौर करें, कॉर्ड ए बी है, सेंटर ओ है, हमने ओ और ए को ज्वाइन किया रेड लाइन से। तो ध्यान दें, ट्राइंगल ओ ए एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राई में ओ ए रेडियस है सर्किल की, ओ एम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड ए बी, और ए एम क्या है? ए एम है हाफ कॉर्ड। अभी आपने पिछली थ्योरम में देखा कि केंद्र से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, अर्थात ए एम और बी एम हमेशा बराबर होंगे। तो ए एम इज हाफ कॉर्ड, कॉर्ड ए बी फुल कॉर्ड है, ए एम हाफ कॉर्ड है। तो ट्राइंगल ओ ए एम में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और इन तीनों क्वांटिटीज में आपको रिलेशन मिल जाएगा। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। यहां से दिखता जाएगा कि अगर ओ एम बढ़ाओगे तो ओ ए घटता जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो, अगर उसकी लेंथ बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों का सम इवेंचुअली ओ ए स्क्वायर होना है। वी विल सी इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि देयर इज अ रिलेशन। यस, जितनी कॉर्ड लंबी होती जाएगी वो सेंटर के और पास आती जाएगी। तो सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशन हो गया, साइंस में कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसा कुछ हो गया। थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर और सेंटर्स। ठीक है, अब हम जब देखते जा रहे हैं कि कॉर्ड की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने पर वो सेंटर के आगे पीछे मूव कर रही है, तो इंट्यूटिवली आभास होता है कि यदि दोनों की लेंथ बराबर हो जाए तब दोनों को एक ही दूरी पे स्थित होना चाहिए। वही बात ये थ्योरम कहती है, थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसके उलट थ्योरम 9.6 कहता है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। यदि जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे हैं तो उनकी लंबाइयां भी बराबर होंगी। तो थ्योरम 9.5 एंड 9.6 आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इनको मिला के हम एक इफ स्टेटमेंट लिखने का प्रयास करें, कैसे होगा? लेट अस ट्राई। If two chords are equidistant from center if and only if they are of equal length। ये कह सकते हैं if two chords are of equal length then if and only if they are equidistant from the center। हाँ, या उलट के two chords are equidistant from the center if and only if they are of equal length। Yes, this is the combined distillation of
थ्योरम्स 9.5 एंड 9.6 इनको मिला के हमने एक सिंगल वन लाइनर इफ स्टेटमेंट लिखा है, इसको आप याद रखें। थ्योरम 9.5 एंड 9.6 एक दूसरे की कन्वर्स हैं। अपेंडिक्स 1 को मैं बार बार उसका आह्वान करूंगा, उसमें हमने ये चीजें सीखी थी कि सेंटेंसेस के कन्वर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ओनली इफ क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं। इसीलिए मैंने समय रहते अपेंडिक्स 1 को पहले ही करा दिया था, ज्योमेट्री फुल पेज शुरू हो उससे पहले ही, क्योंकि वो कंसेप्ट्स बड़े थ्योरेटिकल हैं लेकिन बार बार यूज होंगे, बार बार इन्वोक होंगे। वो लॉजिक है और उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन कर लिया जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका प्रूफ बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम्पल 1, if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their points of intersection, prove that the chords are equal। दो प्रतिच्छेदी जीवाएं कुछ इस प्रकार हैं कि उससे गुजरने वाला, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला व्यास उन दोनों से एक ही बराबर कोणों पे स्थित है, तो प्रूव करें, सिद्ध करें कि उन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान दें। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। इसमें जो प्रूफ दिया है, इससे अतिरिक्त मैं आपको दो लाइन का एक आर्गुमेंटेटिव प्रूफ देना चाहूंगा। जस्ट अ वन लाइनर प्रूफ, बड़ा अच्छा प्रूफ है। देखिए, पिछले चैप्टर के कंसेप्ट का इस्तेमाल है इसमें। देखें, सीधे लिखा है नीचे रेड फॉन्ट में, center which lies on the angle bisector is equidistant from arms, chords which contain the arms are of equal length, hence proved। वन लाइनर प्रूफ। चैप्टर 7 में आपने एंगल बाइसेक्टर के गुणधर्म पढ़े थे। हमने ये सीखा था, हमने जाना था कि किसी भी कोण का जो कोण समद्विभाजक होता है उसका प्रत्येक बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। Every point of an angle bisector is equidistant from arms of that angle। कोणों की भुजाएं। तो यहां पे जो EQ है, EQ लाइन सेगमेंट एंगल AED का एंगल बाइसेक्टर है। Therefore, every point on line segment EQ will be equidistant from arms, that is AE and DE। Point 1, first step। Second step, obviously center lies on EQ, क्योंकि ये डायमीटर है। EQ वस्तुतः PQ का ही एक रेखाखंड है, तो सेंटर भी AE और ED से इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। AE and ED are nothing but parts of chords, therefore we get that center is equidistant from these two chords। और पहले पढ़ी गई थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर सेंटर दो कॉर्ड से बराबर दूरी पे हो जाए तो उन कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होती है। ये हमने देखा था पिछली थ्योरम्स में, तो हमने पिछला कंसेप्ट यूज किया और ये थ्योरम्स यूज की। ध्यान दें, ये बड़ा अच्छा प्रूफ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सेंटर विच लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 7 एंगल बाइसेक्टर में, इसको आप रिवाइज करें। कॉर्ड्स विच कंटेन आर्म्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे ही सेंटर को आपने इन दोनों कॉर्ड से बराबर दूरी पे दिखाया, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों कॉर्ड्स बराबर लेंथ की हैं। थ्योरम 9.5 एंड 9.6 इन टैंडम विद एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज, हमने ये प्रूव किया। दिस इज अ वन लाइनर प्रूफ। हमेशा इस प्रकार के क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट प्रूफ्स को ज्यादा सराहा जाता है, आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे और ये कम कंफ्यूजिंग होता है और आपकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, आपने कितना स्पष्टता से किसी विषय वस्तु को ग्रहण किया है। ये सिद्ध होता है अगर आप आर्गुमेंटेटिव प्रूफ दे पाते हैं विदाउट यूजिंग मच ऑफ द सिंबल्स, एंगल्स एंड कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस। अगर आप आर्गुमेंटेटिवली प्रूव कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उसको सुपीरियर प्रूफ माना जाएगा। यू कैन से दैट सेंटर विच लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स, कॉर्ड्स विच कंटेन आर्म्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, हेंस प्रूव्ड। चैप्टर 7 एंगल बाइसेक्टर रिवाइज कीजिएगा। ओके, इस क्लास में अभी इतना ही करते हैं। अगले क्लास में वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2 और इसके आगे की हेडिंग्स। टिल देन, गुड बाय।